अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देख रहे हैं कि ये नाश्ते का स्टाइल वही है जो कि मैंने चिकन बोनलेस ऐड करके पराठे में बनाया था। तो आज मेरे पास आलू मैंने बनाए थे सालन में, तो मैंने वो ऐड किए थे। अच्छा, ये बनाते हुए मुझे बहुत हँसी आई क्योंकि मैंने हस्बैंड से पूछा कि हुण दसो रेडी तो काम रेस्टोरेंट तक पहुँचे है कि नहीं? कहते नहीं, रेडी तो थल्ले आ गया, हुण तो साइकिल ते कल आ गई है। तो ज़ाहिर है हमें मुश्किल होती है कि क्या वैरायटी लेके आएँ, क्या डिफरेंट बनाएँ, क्योंकि फिर ये भी उनकी ख्वाहिश होती है कि कुछ डिफरेंट बनाया करो, कोई ट्राई किया करो न्यू चीज़। तो रोज़ खाने में बहुत मसला होता है मेरे साथ कि मैं क्या बनाऊँ? हस्बैंड से पूछती हैं, वो कहते हैं जो बनाना है बना लो, और मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ। सेम ऐसा ही सुबह टाइम भी होता है कि हम क्या लें, ब्रेकफास्ट में भी और जो डिनर होता है उसमें भी। तो इसलिए फिर कुछ ना कुछ तो हमें ट्राई करना ही पड़ता ना, क्योंकि पहले तो मज़े का ही बनना था, ज़ाहिर है उसमें मीट था, और ये जी प्लेन आलू थे, तो इसमें उतना मज़ा तो नहीं आना था, लेकिन फिर भी ट्राई तो करनी चाहिए ना। तो बस जी, अभी काम रेडी से भी नीचे आ गया है, क्या किया जाए। और जी फिर से लॉकडाउन हो गया है काफ़ी लंबे अरसे के लिए। बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ये जो वबा है कब हमारी जान छोड़ेगी। अभी तो काफ़ी हार्ड हो चुका है, मतलब तकरीबन 1 साल होने वाला है और अभी तक वही सिस्टम चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब मैंने बेटे को स्कूल भेजना था, लेकिन फिर मुझे शाम में पता चला कि नहीं जी, बच्चे फिर घर ही रहेंगे, लॉकडाउन फिर से हो चुका है। वो भी एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे बाहर जाएँगे तो फिर उनको इतना पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह से केयर करेंगे। घर में रहेंगे तो हमें पता है कि हमने किस तरह से उनकी हिफाज़त करनी है। अभी आप देख सकते हैं कि स्नो हो रही है और बहुत प्यारी लग रही है। स्नो होते ही बहुत अच्छी लगती है, और जितनी स्नो जब हो रही है उतनी अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा बुरी तब लगती है जब इसकी वजह से जो गंद पड़ता है, बाहर वॉक करना मुश्किल हो जाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उतनी ही बुरी लगती है, लेकिन पहले बहुत अच्छी लगती है। तो फिर से इकट्ठी नहीं हुई थी, मेल्ट हो रही थी साथ साथ, और बेटा बहुत डिमांड कर रहा था, बार बार तंग कर रहा था कि क्यों इकट्ठी नहीं हो रही, मैंने स्नो में प्ले करना है। और स्नो की वजह से सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, सर्दी का मौसम है, सर्दी होती है, लेकिन जब स्नो होती है तो सर्दी ज़्यादा हो जाती है बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश होती है और पानी आता है। ये देखिए, अभी बाहर से भी कितना अच्छा लग रहा था। मुझे ये वाला इस तरह का जो आसमान होता है बहुत ही प्यारा लगता है। धूप भी अच्छी लगती है, ज़ाहिर है वो तो अच्छी लगनी ही लगनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौसम भी बहुत अच्छा लगता है। अभी हस्बैंड का भी डे ऑफ था, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने क्या काम करना है, और फिर वो विंडो साफ़ करने लगे थे। और जब ये मैंने शेयर किया था तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपने कहाँ से लिया है, शायद इसको वाइपर कहते हैं ना, जो भी कहते हैं, खैर। तो मैंने ये अमेज़न से लिया था। ज़्यादा चीज़ें जो है हम अमेज़न से ऑर्डर करते हैं। तो ये तकरीबन 7-8 पाउंड का आया था। हस्बैंड को बहुत अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसका जो हैंडल है ज़्यादा लंबा था, और जो छोटी विंडो साफ़ करनी हो उसके लिए लंबा हैंडल नहीं सूट करता। इसलिए जो बाहर बड़ी विंडो साफ़ करनी हो उसके लिए ये लंबा हैंडल ठीक था, लेकिन छोटी विंडो के लिए थोड़ा हार्ड हो रहा था, नहीं ठीक से साफ़ हो रही थी। लेकिन फिर भी जब हाथ से विंडो साफ़ करनी हो किसी कपड़े वगैरह से, उसके मुकाबले में इससे साफ़ करनी हो तो ज़्यादा जल्दी हो जाती है और ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ये अमेज़न से हमने लिया था। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से साफ़ कर रहा है। उसके बाद मेरे पास जो नलकियाँ पड़ी थी, वो इस तरह से मैंने बैग में डाल के रखी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह से रखूँ। कभी मैं बॉक्स में डालती थी, बॉक्स में जब डालती थी तब भी यही मसला होता था, क्योंकि वहाँ भी इकट्ठी हो जाती थी और उनको ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता था जब मुझे चाहिए होती थी। फिर मैं काफ़ी सर्च कर रही थी कि मुझे कोई अच्छी चीज़ मिले जिसके ऊपर मैं नलकियाँ जो हैं उनको सेट करके रख सकूँ। तो अभी आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से इसमें गुंजलें पड़ी हुई हैं। जिस तरह से बालों में पड़ती है उससे ज़्यादा इनमें पड़ी हुई हैं। और फिर मैंने चेक किया, मैंने अमेज़न पे भी देखा, ईबे पे भी देखा, तो मुझे स्टैंड एक मिला था अच्छा सा, लेकिन अमेज़न पे उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ईबे पे उसकी प्राइस ज़रा ठीक थी, रीज़नेबल सी मुझे लगी थी। इतनी रीज़नेबल तो नहीं है, नलकियाँ रखने के लिए तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि चीज़ अच्छी हो, दिखने में भी अच्छी लगे, तो फिर मुझे कोई इतनी परवाह नहीं होती कि चलें कोई नहीं, खैर है। तो अभी मैं इनको ज़रा, इनके जो गुंजले हैं ना उनको निकाल रही हूँ, फिर मैं इसको स्टैंड पे लगाऊंगी, और आपके साथ मैं स्टैंड भी शेयर करती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी, जो उसमें भी मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि ये क्या चीज़ है, तो वो नलकियाँ रखने के लिए स्टैंड मैंने लिया था, वो चीज़ है। और अगर इसकी प्राइस का मैं बताऊँ, अभी मैं आपको स्टैंड बताती हूँ, बातें सारी पहले ही मैंने कर ली है। तो स्टैंड ये देखें, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इस तरह का है। इसमें तकरीबन 120 नलकियाँ आप रख सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस थी 18 पाउंड का, ये मुझे मिला है अमेज़न पे तकरीबन 30 से ऊपर था, तो इसलिए मैंने ईबे से ले लिया, क्योंकि सेम ही इनकी जो क्वालिटी थी और ये स्टैंड जो था सेम ही था।
और अगर आप नलकियों की बात करेंगे कि वो मैंने कहाँ से ली हैं, तो वो इनमें से मैंने कुछ ब्रेडफोर्ड से ली थी काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि कपड़े अपने तो सिलाई करने ही होते हैं, और ये सारी मैंने अपने कपड़ों के लिए ली थी पहले ही, मतलब चैनल बनाने से भी पहले, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी देर की हैं। इनमें से कुछ मैंने ईबे से ऑर्डर की थी ऑनलाइन, और कुछ मैंने ब्रेडफोर्ड से ली थी कैनन मिल से। जो बड़ी हैं वो मैंने कैनन मिल से ली थी, और जो छोटी हैं वो मैंने ईबे से ऑर्डर की थी। कलर मतलब कलर वाइज अलग अलग मैंने नहीं ऑर्डर की थी, उनका पैक था कुछ, तो वही मैंने ले लिया था। अगर उनकी प्राइस देखी जाए तो ईबे से कुछ एक्सपेंसिव मिली थी, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मिल गई हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश शॉप्स पे देखें ना तो वहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं इस मुकाबले में, और उन पर धागा इतना नहीं होता कि हम एक सूट ही कंप्लीट कर सकें। तो अभी बेटा भी सामने हो के काम कर रहा था कि मुझे भी करना है, मैंने ये रखनी है सारी, आप ना करें। अभी आप इनमें से कुछ नलकियाँ देख भी रहे हैं जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। ख़राब भी इसी वजह से हुई हैं क्योंकि वो बैग में पड़ी हुई थी, और जब मैंने कोई नलकी निकालनी होती थी तो वो फिर ढूंढने से भी नहीं मिलती थी, और जो धागा था उनका वो ख़राब हो जाता था। इस तरह से ये लगा ली हैं। अभी सारा जो है फुल नहीं हुआ, नलकियाँ थोड़ी थी यहाँ, तो अभी इनको मैं वॉल पे लगाऊंगी, लेकिन वॉल पे मैंने सामने नहीं लगाना, किसी कबर्ड में लगाऊंगी, ताकि ये सामने नज़र नहीं आए, किसी कबर्ड में ही नज़र आए कि इसको मैं हाइड कर सकूं, क्योंकि ये कोई डेकोरेशन की चीज़ तो है नहीं कि इसको मैं सामने वॉल पे ही लगा दूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि किस कबर्ड में लगाना है, मतलब किस बेडरूम में मैं लगाऊँ, किस में नहीं लगाऊँ, अभी ये नहीं पता, लेकिन अभी तक ये सामने का सामने ही पड़ा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, एज अ स्टैंड भी, और वॉल पे भी लगा सकते हैं, जैसे मुनासिब लगे। ये देखें। उसके बाद जी मैंने आपके साथ शेयर किया था एक वीडियो में कि मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, वो इंतज़ार मेरा आज हो गया है ख़त्म, बहुत ही देर बाद। इंतज़ार मुझे किस चीज़ का था, ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है वो आ चुका है माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर पा रही, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आपको बताऊँ। ज़ाहिर सी बात है, जो मेहनत की हो उस चीज़ की जब आपको थोड़ी सी तारीफ़ भी मिल जाए तो वही बहुत बहुत होती है, लेकिन ये तो एक तरह का अवार्ड है आपके लिए। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये मेरा इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, तो ये मेरे व्लॉग्स वाले चैनल का नहीं है, ये मेरे जो सिलाई वाला चैनल है उसका है, क्योंकि वो काफ़ी देर के हो चुके थे 100 के सब्सक्राइबर मेरे माशाल्लाह। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको अप्लाई करना पड़ता है, मैं बस वैसे ही वेट कर रही थी कि खुद ब खुद ही आ जाएगी ये, लेकिन फिर मुझे किसी से पूछना पड़ा कि इसको अप्लाई करते हैं क्या, या क्या कुछ करना पड़ता है, तो फिर मुझे पता चला कि इनका इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वो मैंने किया, तो फिर उन्होंने तकरीबन 1-1.5 वीक में ही मुझे भेज दिया था, और आज ही ये मुझे पैकेज रिसीव हुआ है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, आप सबकी वजह से ही आप मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, वहाँ तो मेरे सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ तो मैं सिर्फ करती ही सिलाई हूँ, कुछ और चीज़ तो शेयर करती ही नहीं हूँ। तो फिर मैं आपके साथ यहाँ अपनी खुशी शेयर करती हूँ। ये एक खुशी भी अजीब ही होती है, जो कि बयान नहीं की जा सकती, कि किसी चीज़ का जब आपको फल मिलता है तो वो किस तरह से आप उसको बयान कर सकते हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इस बात को आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना पसंद करते हैं कि यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ कि अपना एक अवार्ड मैंने लिया है। अब ये देखें, इस जगह मैंने लगाया है, काफ़ी जगह मैंने इसको रख के देखा, लेकिन मुझे किसी जगह इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं कह रही थी कि मैंने इसको वॉल पे लगाना है, मैंने इसको संभाल के नहीं रखना, मतलब मैं कहीं इसको पैक करके रख दूँ। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि इस जगह हॉलवे में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ लगवा लें। तो फिर हस्बैंड से मैंने कहा था पहले आप काम छोड़ के इसको लगाएं और बाकी काम बाद में करिएगा, तो उन्होंने मुझे लगा दिया था। और अब उसके बाद मैं लंच करने लगी थी, और उसमें मैं चपली कबाब ले रही थी, और मुझे भी बहुत फ़ील हो रहा है, क्योंकि इतना हैवी लंच करने के बाद और फिर से ऑयली चीज़ें खाएं और रात को भी खाना वगैरह खाएं, तो अभी काफ़ी इस चीज़ की चर्बी चढ़ रही है मुझ पे। मतलब फ़ील हो रहा है कि मेरा जो वज़न है ना वो बढ़ रहा है, और अभी मुझे लगता है कि मुझे फिर से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इंग्लिश स्टाइल पे आना पड़ेगा। और मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि इंग्लिश नाश्ता हम पहले करते थे, तो मुझे उस पर कमेंट आया कि इंग्लिश नाश्ता क्या होता है। इंग्लिश नाश्ता जनाब ये होता है कि उसमें सीरियल होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, वीटाबिक्स होते हैं, जिनमें से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इतना मजबूरी में खाना पड़ता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं। और उनका जो दलिया होता है वो तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अपनी अपनी पसंद है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन अपनी बात तो हम कर सकते हैं कि मुझे नहीं पसंद। वो खा लेती हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं, इतना दिल से नहीं खाती। उसके बाद शाम के खाने का टाइम था, और उसमें बना रही थी भिंडी। अभी तक यहाँ भिंडी मिल रही है, पता नहीं किस मुल्क से आती होगी, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन हमें तो खाने से मतलब है ना, हमें क्या जहाँ से भी आए।
खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।